चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है और डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। ठीक है, तो बट यहां पर हम डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर, जिसमें जैसे नाम से ही आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसमें एक कॉइल होगी जो कि मूव करती नजर आएगी। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप देखें बच्चों। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे, हम हाई पावर का मैग्नेट यूज करेंगे, दैट कैन मेजर और डिटेक्ट स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, बहुत कम वैल्यू करंट की उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, और मेजर भी कर सकते हैं इवन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर, बहुत कम। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है बच्चों? प्रिंसिपल लास्ट टॉपिक हमने किया था जो वही इसका प्रिंसिपल है, और लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था बच्चों? टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यही टॉपिक किया था लास्ट। अगर बच्चों आपने नहीं देखा तो वो टॉपिक बहुत जरूर देखें, काफी वहीं से मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है बच्चों इसका? व्हेन ए करंट लूप, एक किसी भी करंट लूप को प्लेस करते हैं हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो होता क्या है बच्चों? उस पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, टॉर्क लगता है, और जो वैल्यू है टॉर्क की वो चेंज होती है बाय चेंजिंग द करंट इन लूप। जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों? टॉर्क भी चेंज होगा। ठीक है, मोर द करंट मोर इज टॉर्क। ठीक है, आप नोट कर लें, मोर द करंट, ठीक है, मोर इज टॉर्क, मोर इज टॉर्क। ठीक है, और मोर इज डिफ्लेक्शन, मोर इज डिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, डिफ्लेक्शन का मतलब हम यहां पर रोटेशन से करेंगे, उतनी ज्यादा मतलब कि जो कॉइल है रोटेट करेगी। ठीक है, एंड मोर इज रीडिंग ऑन द स्केल, मोर इज रीडिंग ऑन द स्केल। ठीक है, स्केल लगा होगा वहां पर हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो ये था बच्चों प्रिंसिपल, आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि जब भी करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो वहां पर टॉर्क लगता है, और जो टॉर्क की वैल्यू है वो जैसे करंट बढ़ाएंगे हम तो टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट देन टॉर्क विल आल्सो इंक्रीज। एंड मोर इज डिफ्लेक्शन, मतलब जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतनी ज्यादा रोटेशन होगी। समझ रहे हैं? जैसे कॉइल रोटेट करेगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, और मोर इज द रीडिंग ऑन द स्केल, और उतनी ही रीडिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चों, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो मेड अप ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। ठीक है, और जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें काफी सारी टर्न होती है, मैनी टर्न होती है। मैंने बताया ना, मोर इज टर्न पर भी डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा टर्न होगी उतनी ज्यादा उसमें ट्विस्ट आएंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा टर्न उतने ज्यादा ट्विस्ट। इट इज यूजुअली मेड ऑफ थिनली इंसुलेटेड और फाइन कॉपर वायर। कौन सी वायर यूज करनी बच्चों? कॉपर वायर यूज करेंगे हम। ठीक है, और दैट इज वाउंड ऑन ए मेटेलिक फ्रेम, एक मेटेलिक फ्रेम पर वो लपेटी गई है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे आगे, इसके बीच में हम एक सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर पर हम उस कॉपर वायर की वाउंडिंग करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। द कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये भी बताएंगे कि एक एक्सिस के अबाउट जो कॉइल है हमारी रोटेट करेगी। ठीक है, और फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगी होगी बच्चों कनेक्टेड टू द मूवेबल टॉर्जन हेड। टॉर्जन हेड के द्वारा एक, यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट डायग्राम में
के स्प्रिंग लगे होंगे, ठीक है। जो स्प्रिंग होंगे वो किसके होंगे, ब्रॉन्ज स्ट्रिप के होंगे, फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के बने होंगे। इज यूज टू सस्पेंड द क्वाइल, क्वाइल को सस्पेंड करने के लिए, लटकाने के लिए, ठीक है। इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल क्या होती है बच्चों, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए बच्चों RS बटोई चैनल के साथ, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या चूज किया बच्चों, एक कॉपर वायर चूज किया है जिसमें काफी सारी टर्न है, और उसको हमने किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है। वन ए करंट टू बी मेजर्ड इज सेंट टू द क्वाइल, ए टॉर्क एक्ट ऑन ए क्वाइल विच रोटेट द क्वाइल, ठीक है। क्या समझ रहे हैं ना बच्चों, भी जब करंट यहां पर जब भी मतलब कि हम क्वाइल को उसमें रखेंगे तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क क्या करेगा, एक्ट करेगा, और उसी से हम मतलब कि क्या करेंगे, उसको पॉइंटर और स्केल से मतलब कि हम उसकी रोटेशन को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि विच रोटेट द क्वाइल, वी यूज ए पॉइंटर, हम क्या यूज करेंगे यहाँ, पॉइंटर यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना, पॉइंटर स्केल। देखिए ऐसा होता है, जैसा आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर, देखा भी होगा लैब में, तो ये मतलब कि हमारी स्केल है, तो यहाँ पर ये रीडिंग होती है ऐसे, ठीक है, 0 से लेकर, और इधर मतलब कि 5 सपोज करें 5 तक रीडिंग है, तो यहाँ पर ये पॉइंटर लगा होता है जिससे हम नोट करते हैं, जैसे एमीटर में देखते हैं, बस पॉइंटर और स्केल सबका सेम होता है, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो यहाँ पर हम रोटेशन देखेंगे, जितनी ज्यादा रोटेशन होगी उसी के हिसाब से रीडिंग देगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर उतनी ही रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कुछ डायग्राम हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है बच्चों, ये क्वाइल है, क्वाइल की वाउंडिंग इस तरह करेंगे हम, ठीक है, ये क्वाइल है, ठीक है, और ये क्वाइल रोटेट करेगी ऐसे, ये क्वाइल को ऐसे मतलब कि हम नीचे ले जाएंगे, और फिर ऐसे ये रोटेट करेगी बार बार, मतलब कि इसके नंबर ऑफ टर्न होंगे। एन क्या है यहाँ पर, एन यूज करेगा हम, कैपिटल एन, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न। और जो वायर क्या है बच्चों, हमारी वायर क्या है, शुड बी इंसुलेटेड, ठीक है, ये इंसुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, इंसुलेटेड, ठीक है। यहां पर बिल्कुल आपकी ये बात समझ में आनी चाहिए। रेक्टेंगुलर क्वाइल हम बोल लेंगे इसको, यहां पर नाम भी दे सकते हैं, बुक में दिया होता है A, B और C, D, ये क्वाइल है। इस क्वाइल को हम, ये एक्सिस है बच्चों इसकी, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब के ये मूव करेगी, ये एक्सिस है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। यहाँ एक्सिस का आपको पता लग गया, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। अच्छा नेक्स्ट फिगर में देखिए, ये नेक्स्ट फिगर में देखो, यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर ये स्प्रिंग लगा होगा, ठीक है, नीचे भी देखो स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग के अराउंड ही मतलब कि रोटेट करेगा, यहीं से ट्विस्ट बढ़ेंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा रोटेट करेगा उतने ज्यादा यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क वापस इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आने की कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लो भी कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग का भी जिक्र करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो स्प्रिंग किसके थे बच्चों, कौन सी वायर थी, फास्फोर ब्रॉन्ज वायर, ठीक है, और ये वाली वायर कौन सी है, ये कॉपर वायर है, ये क्या है, कॉपर वायर, ये याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसको हम देखो, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर, एक सिलेंडर को बीच में रख देते हैं, ठीक है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। इसका भी देखो अपना यूज है बच्चों, ये रेडियल फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, रेडियल फील्ड। इसको हमने इस करके यहां पर रखा है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें से क्रॉस करके जाए, ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें से क्रॉस करती हुई निकले, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी बढ़ जाएगा, हमारा क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीज करेगा। और बताएंगे बच्चों, अभी मैं इसकी थोड़ा पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट पूरा डिटेल में करेंगे। आगे देखिए, ये है बच्चों स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, यानी कि यहां पर हमने लिखा है
हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, क्या लेंगे हम इसको, हॉर्स शू मैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये, क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है बच्चों, साउथ पोल, ठीक है। अब नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन, मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रखी है, ठीक है, समझ में आया बच्चों यहां तक। अब उसके बाद जब हम इस फील्ड के अंदर क्वाइल को रखेंगे, देखो ये क्वाइल हमने रखी है, ये हमारा पहला डायग्राम है बच्चों, ये फर्स्ट डायग्राम है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, सेकंड डायग्राम में क्वाइल को इसके बीच में रख दिया, ठीक है। क्वाइल को जब हम रखते हैं बच्चों, इधर से मैग्नेटिक फील्ड एन और इधर से एस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझ रहे ना बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो फोर्स लगेगा बच्चों, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन, एफ फोर्स लगेगा, ये इस तरफ फोर्स लगेगा और एक इस तरफ फोर्स लगेगा, जिसके कारण यानी कि यहां पर ये क्वाइल है रोटेट करेगी, टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है, टॉर्क, ये टॉर्क वाला कंसेप्ट लास्ट वीडियो आप जरूर देखें बच्चों, उसमें बिल्कुल क्लियर करा रखा मैंने आपको। तो जैसे ही मतलब कि क्वाइल रोटेट करेगी बच्चों, ऐसे ही ये क्वाइल रोटेट करेगी, तो यहां पर स्प्रिंग के अंदर भी क्या ट्विस्ट देखने को मिलेंगे आपको, ट्विस्ट, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर क्या होंगे, ट्विस्ट, मुड़ जाएगा, स्प्रिंग में काफी सारे ट्विस्ट नजर आएंगे, समझ में आया बच्चों। तो ये वायर, ये हमारी जो बीच वाली है, देखो ये क्या है, ये कॉपर वायर है, क्वाइल है, ये क्या है, क्वाइल, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, क्वाइल ए बी सी डी, ठीक है। अब ये क्वाइल ऐसे रोटेट करेगी, देखो कैसे रोटेट करिए, क्लॉकवाइज यहां पर रोटेट कर रही है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहां पर है, ठीक है। और बच्चों ये जो ब्लैक लाइन है, देखो यहां पर अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं, ये ब्लैक लाइन, ध्यान से देखो बच्चों इसको, ये ब्लैक लाइन, ये एरिया वेक्टर है बच्चों, ये क्या है, एरिया वेक्टर, यही एरिया वेक्टर बच्चों जैसे ही क्वाइल जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगी, इसको ऐसा बनाते हैं कि इस क्वाइल के थ्रू यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में हर बार यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, हर बार 90 डिग्री एंगल बनेगा, समझ रहे बच्चों, यानी कि एंगल बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड एंड ए एरिया वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री एंगल बनाया जाता है बच्चों, इसी को हम रेडियल फील्ड बोलते हैं। और ये बनाया किससे जाता है, जब हम इसके बीच में, देखो अब थर्ड डायग्राम देखो, जब हम इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर को रख देते हैं, किसको रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को रख देते हैं। अब सॉफ्ट आयरन कोर का फायदा क्या होता है बच्चों, कि ये अपने में से, देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये जा रही है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ये अपने में से पास होने देता है। और क्यों देता है बच्चों, अब इसके बारे में क्यों देता है, क्योंकि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, समझ रहे बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देता है। तो हमने यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया, जो कि स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये सारी जितनी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है उनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने में से पास होने देता है, और जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आया। देखिए रेडियल फील्ड बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, क्या किया बच्चों, हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर को बीच में रख दिया, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर को बीच में हमने रख दिया। अब रेडियल फील्ड बन गई तो उसका क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, जो एरिया वेक्टर है
और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कितना एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर एरिया वेक्टर यहां आ जाए तो क्वाइल फिर रोटेट करेगी, क्वाइल यहां आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्वाइल आ जाएगी, तो क्वाइल यहां पर आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहां। ठीक है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर एरिया वेक्टर आ जाएगा, यहां एरिया वेक्टर आएगा। जब ये एरिया वेक्टर यहां आएगा तो क्वाइल यहां पर आ जाएगी। ध्यान से देखो बच्चा, जब एरिया वेक्टर ये पहली सिचुएशन पर आएगा, देखो जहां मैंने डायरेक्ट किया, जब एरिया वेक्टर ए पॉइंट पर आ गया, ठीक है, यहां आ गया, तो उतना ही मतलब कि क्वाइल भी तो रोटेट करेगी, क्वाइल रोटेट करेगी बच्चों, तो फिर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। यानी कि हर बार रेडियल फील्ड बनेगी, और जो कि हमेशा यहां पर रेडियल फील्ड होने का मतलब क्या है, कि एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा हमने यहां पर कर दिया है, ये सिचुएशन हमने यहां पर बना दी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट अब हम देखिए, अब अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम आप एग्जाम में कैसे बनाओगे, देखिए सिंपल सा डायग्राम बनाना आपने। तो सिंपल डायग्राम में क्या है, देखिए ये टॉर्जनल हेड है। ठीक है, ये क्या है, टॉर्जनल हेड बनाएंगे हम यहाँ पर T1। ठीक है, टेंशन देंगे, और यहाँ से वायर को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और उसको फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उसकी नंबर ऑफ टर्न बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ टर्न। अब ये क्वाइल रोटेट करेगी। ठीक है, अब हम इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, और नीचे ये क्या है बच्चों, स्प्रिंग लगा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बनाना हमने। और दूसरी तरफ ये भी यहाँ पर टॉर्जनल हेड है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको T2 नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, और ये मतलब कि हम किसी भी बैटरी के सोर्स से हम यहाँ पर करंट दे रहे हैं। करंट कितना दे रहे हैं बच्चों, इसको आई करंट दे रहा है। आई करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ पर आई करंट की डायरेक्शन ये है, और फिर उसके बाद यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आई यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। ये करंट की डायरेक्शन है बच्चों। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, तो ये सिंपल से डायग्राम बनाना आपने, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखानी, नॉर्थ पोल। ठीक है, और सू मैग्नेट हमने यहाँ रख दिया, और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है बच्चों, ये क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आया बच्चों। तो यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या कर दिया, इसके बीच में रेडियल फील्ड बनाने के लिए हमने इसके बीच में क्या रख दिया बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंड्रिकल। ये क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर हमने इसके बीच में रख दिया। ठीक है, अब जो स्प्रिंग है बच्चों, स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक स्प्रिंग है। ये कैसा स्प्रिंग है, ये याद रखें आप, इलास्टिक स्प्रिंग। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न हो जाती हैं, ये क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। देखिए, जब भी रेक्टेंगुलर क्वाइल कैरिंग करंट, आप नोट करें, द रेक्टेंगुलर क्वाइल ABCD। ठीक है, यहां पर नाम आप रख सकते हैं ABCD। ठीक है, कैरिंग करंट, जिसमें से कि करंट पास होता है, कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस है टॉर्क। ठीक है ना बच्चों, ये हमने पहले कर लिया, एक्सपीरियंस है टॉर्क।
तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, लास्ट हमने जो आर्टिकल किया था वो क्या आई थी हमारी, एन बी आई ए साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू आई थी। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चों। जबकि एन यहां पर क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ, आप नोट करें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, करंट। देखिए करंट इन ईच क्वाइल, सेम करंट फ्लो हो रहा है, अरे एक क्वाइल के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, सेम करंट। आई क्या है, करंट इन ईच क्वाइल, ईच क्वाइल। ठीक है, और ए क्या है, एरिया, एरिया ऑफ ईच क्वाइल। ठीक है, एरिया ऑफ ईच क्वाइल, सबका एरिया एक जैसा है बच्चों। यहां पर तो हमने दिखाया, ये छोटी टर्न दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़ी है, जबकि ये बराबर, ये तो हमने दिखाने के लिए अलग अलग कर दिया। तो अगर मान लिया यहां पर देखें आप, यहां पर देखें तो आप सभी टर्न का, यहां काफी सारी टर्न है, ठीक है, काफी सारी टर्न है, तो सबका एरिया क्या है, सेम है, सबका एरिया क्या है, सेम। ठीक है, तो एरिया यहां पर सेम है। और थीटा क्या है बच्चों, यहां पर ये थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं बच्चों, थीटा इज एंगल, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ए एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, समझ में आया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बी। अब यहां पर याद रखना बच्चों, जब मैंने आपको बताया कि यहां पर जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ लूप, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या रही है बच्चों, एन बी आई ए साइन थीटा। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एम बी साइन थीटा, मतलब एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां पर एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। समझ रहे ना बच्चों, थीटा यहां पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो बना हुआ है। पता है, मैंने आपको बता रखा है, जैसे अगर करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन हमारी अपोजिट है ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, तो थंब मैंने बताया था, जो फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में, ये करंट है, तो फिंगर हमारी ऐसे कर लोगी, याद रखो, फिंगर जब हमारी ऐसे कर लोगी, तो फिंगर जब ऐसे कर लोगी बच्चों, तो थंब हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, थंब कहां रहेगा, ऊपर की तरफ। तो थंब ही क्या बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया। तो अब यहां पर जैसे ही बच्चों क्वाइल रोटेट करेगी, ये आप नोट करें, जैसे ही एज क्वाइल रोटेट, जो ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ठीक है बच्चों, और जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट करेंगे, गेट ट्विस्टेड। समझ में आया बच्चों, जैसे ही क्वाइल रोटेट करेगी, ध्यान से देखो, यहां पर डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया था कि जैसे ही ये क्वाइल रोटेट करेगी, ये क्वाइल जैसे रोटेट करेगी इस तरफ, तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ये स्प्रिंग जो दिखा रखे ना मैंने, ये देखो ऊपर की तरफ, तो ये भी क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, मुड़ जाएंगे। ठीक है, ट्विस्ट करेंगे, जिसके कारण एज ए रिजल्ट ऑफ इट रिस्टोरिंग टॉर्क come into play
इन द स्ट्रिप। ठीक है, तो स्ट्रिप में एक प्रकार का रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई हो जाएगा जो कि उसका अपोज करेगा। ठीक है, जो कि उसका अपोज करेगा और उसको ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए फोर्स करेगा। ठीक है, समझ में? आप लिखो आप विच, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विच ट्राई टू रिस्टोर द coil, restore the coil in original position। ठीक है, अब यहां पर याद रखना बच्चों, जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे, मोर ट्विस्ट, जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे, ठीक है, और उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। मोर विल बी रिस्टोरिंग टॉर्क, मोर विल बी रिस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आया बच्चों? अब इसको कैसे समझा जाए, यानी कि ट्विस्ट का मतलब यहां पर क्या है, ट्विस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं एंगल से, जितना ज्यादा एंगल से मान लिया जो ट्विस्ट होंगे, यानी कि जो स्प्रिंग है जितने ज्यादा एंगल से मुड़ेगी, ठीक है, उतने ज्यादा उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क बनेंगे। ठीक है, उतने ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क बनेंगे। अगर के, यहां पर हम एक के कांस्टेंट लेते हैं बच्चों, के इफ के इज रिस्टोरिंग टॉर्क, पर यूनिट ट्विस्ट, क्या मतलब है बच्चों इसका? देखो, ट्विस्ट का मतलब क्या है कि एंगल, भाई अगर 1 डिग्री एंगल से मतलब के ट्विस्ट हो रहा, ठीक है, 1 डिग्री एंगल से ट्विस्ट हो रहा, तो वहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो के होगा। सपोज करें के, समझ रहे ना, के कांस्टेंट है, यानी कि के क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर 2 डिग्री से ट्विस्ट हो रहा तो 2k हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री से हो रहा तो 3k हो जाएगा। समझ रहे ना? और अगर बच्चों 5 डिग्री से मान लिया ट्विस्ट हो रहा, ज्यादा, जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा, यानी कि ट्विस्ट विद लार्ज एंगल मीन क्या मतलब होगा उसका, मोर रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा बच्चों, यहां पर 5k। कितना होगा? 5k, क्योंकि देखिए 1 डिग्री पर 1 डिग्री के, 2 डिग्री पर 2 डिग्री के, 3 डिग्री पर 3 डिग्री के टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहां पर 5 डिग्री पर 5 डिग्री के टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यानी कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये इसको हम लिखेंगे रिस्टोरिंग, जो टॉर्क है वो कितना आएगा हमारा, 5k आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 5k। यहां पर ये बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए बच्चों, कितना आ जाएगा? 5k। ठीक है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। ये क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क। अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होएगा? डिफ्लेक्शन टॉर्क के बराबर होएगा। कब होएगा? जब टॉर्क बढ़ता 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 एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये याद रखना अपने पॉइंट, आप नोट करते हैं, बिल्कुल आसानी होगी। इन इक्विलिब्रियम, यहां लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको मैं दोबारा से यहां पर लिख सकता हूं। नेट टॉर्क हमारा कितना था? NBIA, ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा, और ये अब किसके बराबर हो गया बच्चों? 5k के बराबर हो गया। अब ये सिचुएशन तो क्या है, एक थीटा एंगल पर है। ठीक है, कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी बच्चों। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगी? क्वाइल की। इक्विलिब्रियम पोजीशन किसकी? क्वाइल की। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि आफ्टर रोटेटिंग क्वाइल, यहां क्या लिखेंगे? आफ्टर रोटेटिंग क्वाइल अप्लाइड टॉर्क, जो हमने अप्लाइड किया, अप्लाइड टॉर्क
ड्यू टू करंट, ये हमारा अप्लाई किया हुआ टॉर्क है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा, जो टॉर्क हमारा प्रोड्यूस हुआ है वो अप्लाइड टॉर्क है, ठीक है। वो अप्लाइड टॉर्क बच्चों बैलेंस करेगा, ठीक है, बैलेंस बाय रिस्टोरिंग टॉर्क, बैलेंस बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। देखिए बार बार मतलब क्या ट्विस्ट बढ़ेंगे। इधर देखो आप डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा। यहां देखो, यहां तक अगर देखें तो इसका एंगल कुछ और है, यहां पर कुछ और एंगल है, यहां पर कुछ और एंगल है, यहां पर कुछ और एंगल है। जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे, जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे उतना एंगल, मतलब कि जब ये लार्ज एंगल्स के साथ मूव करेगा, लार्ज एंगल के साथ मूव करेगा तो तब क्या होगा बच्चों, तब क्या होगा, लार्ज एंगल के साथ कॉइल रोटेट करेगी तो यहां पर क्या होगा, जो हमारा अप्लाई टॉर्क है, ये अप्लाई टॉर्क है, वो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल आएगा, इस रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल आएगा। और उस कंडीशन पर क्या होगा बच्चों, रेडियल फील्ड बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, रेडियल फील्ड। समझ रहे बच्चों, यहां पर बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। ये जबकि मैंने आपको बता भी दिया भी, जब हमने सॉफ्ट आयरन कोर बीच में रखा है, ठीक है। देखिए ये कॉइल है, ठीक है, और ये स्प्रिंग है। तो जब हम इसको अंदर रखते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को हम अंदर रखते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर। जब सॉफ्ट आयरन कोर को मैं ऊपर से देखता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो ऊपर से देखने पर ये मैग्नेट हम दिखाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मैग्नेट दिखा दिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अगर मैं ऊपर से देखता हूं, ऊपर से देखने पर क्या हो गया, क्या हमें ये जो सिलेंडर है वो सर्कुलर नजर आएगा, ठीक है, और सर्कुलर नजर आएगा। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, दिखा दें हम यहां पर, ठीक है, इधर से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये शो कर दें, ये नॉर्थ ये साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब जब मैंने क्या बताया था कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, तो ये क्या करेगा, अपने में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास। अब ये वाली इस तरफ निकल जाएगी, ये वाली इस तरफ निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, ये पास करेगा, ठीक है, या हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसमें से पास होकर निकलेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है अगर हम इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है कॉइल का, जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर क्या है बच्चों, कॉइल, देखिए अगर मैं इस यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर कॉइल को दिखाता हूं तो इसका एरिया वेक्टर ए ये है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में यहां पर एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री, समझ रहे ना बच्चों। तो थीटा क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि साइन थीटा कितना आ गया हमारा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो गया 1। तो हमारे पर रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहां पर भी हम देख सकते हैं, ये डायग्राम है, यहां अगर ये जितना ज्यादा रोटेट करेगा, अगर एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर किसका है, देखिए ये कॉइल है, ठीक है, अगर मैं इस कॉइल को ऐसे दिखाता हूं, ये कॉइल है, तो ये एरिया वेक्टर इसका ये हो गया, ठीक है। तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ यहां पर दिखा रहे हैं हम, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहां पर कितने के एंगल से है, ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री एंगल है ना बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एरिया किसका बच्चों, कॉइल का एरिया, कॉइल का एरिया की डायरेक्शन है, तभी तो एरिया वेक्टर बता रहा है मैं इसको। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है यहां पर, थीटा 90 डिग्री है, सॉरी। अगर मैं देखिए क्यों है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो जाती है, देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल गई, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल गई,
फिर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल गई, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल गई। अच्छा यहां देखो, जब मैंने कॉइल को रोटेट कर दिया, अब कॉइल यहां थी, अब मैंने कॉइल को यहां पर रख दिया, तो यहां पर भी देखो रोटेट करने से अब मैग्नेटिक फील्ड यहां है, ठीक है, कहां है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर ये है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, तो यहां भी कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी, ऐसे कॉइल रोटेट कर रही है, ठीक है, समझ रहे ना, ऐसे कॉइल रोटेट कर रही है, तो जितनी ज्यादा कॉइल रोटेट करेगी, अगर वो यहां भी आ जाए ना कॉइल दे, जैसे मान लीजिए ये कॉइल यहां आ गई, ठीक है, ये सपोज करें कॉइल यहां, इस टाइम यहां पोजीशन है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एरिया वेक्टर कहां होगा, अभी यहां पर एरिया वेक्टर होगा, ठीक है ना बच्चों, ये एरिया वेक्टर होगा, तो फिर दोबारा फिर यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री एंगल बना, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, यहां पर देखिए हमारा रिजल्ट क्या था पहले, एन बी आई ए साइन थीटा इज इक्वल टू के फाई, ये था। अब थीटा की जगह क्या हो गया, एन बी आई ए, यहां पर हो गया साइन 90 डिग्री, और किसके इक्वल आ गया, के फाई, साइन 90 कितना होता है 1, तो एन बी आई ए इज इक्वल टू के फाई आ गया, ठीक है। और यहां से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना करंट की वैल्यू दिखाएगा हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, कितना दिखाएगा, के एन बी ए और इंटू फाई, समझ में आया बच्चों, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये क्योंकि यहां पर सारे कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, ठीक है, तो डिपेंड किस पर करता है, फाई पर डिपेंड करता है, यानी कि जो करंट है बच्चों वो यहां पर किस पर डिपेंड करता है, फाई पर, ठीक है। और फाई क्या है, फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, यही क्या है, डिफ्लेक्शन, समझ में आया बच्चों, फाई क्या है, डिफ्लेक्शन। बस जितना टॉर्क बनेगा, जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे, ठीक है, तो उसी पर तो डिपेंड करेगा, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आ जाओ आप, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया क्या लिखवाया था मैंने, ये देखिए, मोर ट्विस्ट मोर स्टोरिंग टॉर्क, तो ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। और स्टार्टिंग में चलो यहां देखो, देखिए जितना ज्यादा करंट, चलो करंट भी हमारा फिक्स है, टॉर्क हमारा उतना बढ़ गया, ठीक है। अब यहां पर डिफ्लेक्शन देखो, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा रीडिंग शो करेगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके बच्चों, एंगल के, ठीक है, डिफ्लेक्शन के, यानी कि डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बस जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। थोड़ा भी करंट अगर फ्लो किया ना तो डिफ्लेक्शन शो कर देगा गैल्वेनोमीटर, और हमें पता चल जाएगा कि इसमें करंट है, करंट को डिटेक्ट कर देता है, ठीक है, समझ रहे बच्चों, और मेजर भी कर लेता है, करंट को मेजर भी कर लेता है। तो भाई कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि करंट को मेजर करने वाला तो क्या होता है, एमीटर होता है, तो क्या हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसमें, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट हम करेंगे आगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको करेंगे, तो बच्चों बिल्कुल आपकी ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे रेडियल फील्ड बनती है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री कैसे आया, ठीक है, कैसे यहाँ पर स्टोरिंग टॉर्क होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।